हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम सूजी से एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। सूजी पचने में बहुत ही आसान होती है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती है। इससे हम तरह तरह के नाश्ते भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए, इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसको खाने के बाद आपका पेट भरा भरा और भारी नहीं होगा और ये पचने में बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ यूं ही बने रहें। तो इसके लिए हमने एक भगोने को लिया है, उसमें हमने लाल मिर्च को तोड़कर रख लिया है, जिससे इसके बीजे मैंने बाहर निकाल लिए हैं, जिससे इसका तीखा थोड़ा सा कम हो जाए। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्च की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अब हमने 5 टमाटरों को भी काट के इसमें मिला दिया है, जिससे कि ये दोनों आसानी से उबल जाए। जब ये हल्के से स्किन छोड़ने लगे तो इनको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 कप के करीब। अब उसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच तेल डालकर इसको हमें उबलने रख देना है। और आधा कप सूजी को जब ये उबलने लगे पानी, तो हमें पानी में ऐड कर देना है। सूजी और पानी को अच्छे से मिलाकर इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए आधा चम्मच तेल को पैन में डालेंगे और बारीक कटी हुई सब्जियों को रख लेंगे। उसमें हमने बारीक कटा हुआ करीब 1 चम्मच के करीब हमने लहसुन डाला है। इसको भी हमें हल्का सा ही भूनना है। अब हम बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें मिला देंगे। इसको भी हमें हल्का ही भून लेना है। अब हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब हमने जो बारीक कट करके सब्जियां रखी थी, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, इन सबको इसमें मिला देना है। अगर आपके घर में कोई भी हरी सब्जियां ना खाता हो तो ये आसान तरीका है अपने घर के सदस्यों को हरी सब्जियां खिलाने का। सूजी का नाश्ता बेहद ही पचने में और पकने में दोनों में आसान होता है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को आप अपने घर में किस नाम से बुलाते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने इस रेसिपी का नाम सूजी मो रखा है, क्योंकि ये सूजी से बना हुआ नाश्ता है। अब हम इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर को मिक्स करेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि सारे सॉसेस हमारी सब्जी में एक साथ मिल जाए। अब हमारे पास थोड़ा सा पनीर रखा था, तो उसे भी हमने हाथों से ही क्रश करके इसमें मिला दिया है। आपके पास अगर ना हो तो आप पनीर को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से क्रश नहीं करना है तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हमारी सब्जियां बनकर एकदम से रेडी हैं, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और धनिया पाउडर से इसको हमें फिनिश करना है। धनिया पाउडर मैंने इसलिए ऊपर से डाला क्योंकि इसकी खुशबू बाद में बरकरार रहेगी। अब हमारे टमाटर और मिर्च भी ठंडे हो गए हैं, तो इनको भी हमें निकाल लेना है और टमाटरों के छिलकों को अलग कर देना है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे टमाटर छिले हुए डाल देंगे
और हमने जो उबलने के लिए मिर्च रखी थी उसको भी हमें टमाटरों के साथ ही अच्छे से पीस लेना है। कुछ इस तरह से हमारी टमाटर और मिर्च की प्यूरी बन के तैयार है। अब हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। उसमें हम एक पैन रखेंगे, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डाल के इसको हल्का सा भूनेंगे। अब बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल के इसको हमें हल्का भून लेना है। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो तो हमने जो टमाटर और मिर्च की प्यूरी तैयार की थी उसको इसमें मिक्स कर देना है। थोड़ा सा पानी हमने जार को धो के इसमें मिला दिया है। लगभग 5 मिनट के करीब हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है। अब हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक और इसको एक टेंगी स्वाद देने के लिए इसमें थोड़े से सॉसेस को ऐड करेंगे। इसमें मैंने 4 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच विनेगर और आधा छोटा चम्मच सोया सॉस। ये इसको अच्छा सा एक कलर देगा। और इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है, जो इसको एक अच्छा सा बाइंड करेगा। अब हमारी चटनी बनकर एकदम से तैयार है, तो हम इसे बर्तन में निकाल के अलग रख लेंगे। अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, तो अब हम इसमें नमक मिला लेंगे। नमक हमें इसलिए ऐड में मिलाना है क्योंकि अगर हम इसको गरम गरम में मिला देते तो इसका पानी छोड़ देती, तो ये स्टफिंग भरने में ये थोड़ी सी दिक्कत करती। अब हमारी सूजी भी ठंडी हो गई है, तो हम उसे भी रोटी के आटे की तरह अच्छे से गूंद लेंगे जब तक कि अच्छा सा चिकना ना हो जाए। अब हमारी सूजी भी अच्छे से तैयार है। अब हम उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, जैसे कि हम पूड़ियों की लोइयां बनाते हैं, कुछ इस तरह से हम उनको पतला पतला बेल लेना है। अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी स्टफिंग को भरते जाएंगे। आप चाहें तो इसका कोई भी आकार दे सकते हैं। मैंने इस जगह मोदक का आकार दिया है। किनारों पे हल्का हल्का पानी लगा लेंगे, जिससे ये स्टीम करने में या इसको सेकने में ये फटे ना। कुछ इस तरह से हमारे बनके तैयार हो गए। अब हम फिर से थोड़ी सी लोइयां कट करके रख लेंगे। अब हम फिर से इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये कुछ अलग तरह से किनारों पे पानी लगाते हुए इनको हमें आसान तरीके से सील कर देना है। आपको इसमें से जो भी तरीका पसंद आया हो आप उस तरीके को अपना सकते हैं, या आपको कोई और भी तरीका आता हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि हम इस तरह से भी इनको बना सकते हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें कुछ इस तरह से स्टैंड लगाकर जब ये पानी उबलने लगे तो हम एक जाली वाली प्लेट में हल्का सा तेल लगाकर अपने नाश्ते को उसमें स्टीम करने के लिए रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। इसको हमें बीच बीच में चेक भी कर लेना है
जब ये हल्का सा चिपचिपा लगे तो समझ लीजिए हमारा नाश्ता अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए तो समझिए कि हमारा नाश्ता एकदम से कंप्लीट हो गया है। तो हम इसको बाहर निकाल लें। अब हम अपना दूसरा बैच भी इसी तरह स्टीम कर लेंगे। वो भी बनकर कंप्लीट है। अब हमने जो सबसे पहले मोदक स्टाइल में बनाए थे उनको भी हमें स्टीम कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखेंगे, उसको हमें गर्म होने के लिए रखना है। तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं और हमने ज्वार का आटा लिया है स्लरी बनाने के लिए। तो हमने 2 चम्मच के करीब आटे को डालकर इसकी एक गाढ़ी स्लरी तैयार कर ली है। अब हमने कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी के जार में डाल के हल्का सा क्रश कर लिया है। अब हम इसको एक बार स्लरी में डाल के कोट करेंगे और फिर कॉर्नफ्लेक्स में डाल के अच्छे से इसको कोट कर देंगे। ये नाश्ता बहुत ही क्रंची बनता है, तो आप इस तरह से बनाकर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमने आपको 2 तरह से तरीके बताए हैं। आपको इसमें से जो भी तरीका पसंद हो आप उस तरीके को अपनाकर इस नाश्ते को ज़रूर एंजॉय करें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो स्टीम वाले भी सूजी मुंह बहुत ही पसंद आएंगे आपको। और अगर आप थोड़ा सा ऑयली पसंद करते हैं तो आप इस तरह से बनाकर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। या आपके पास OTG हो तो आप उसमें भी इसको बेक कर सकते हैं। ये उसमें भी बेहद टेस्टी लगते हैं। अब हम इसके लिए एक और चटनी बनाते हैं, या आप इसको मेयोनीज़ भी कह सकते हैं। तो ये होममेड मेयोनीज़ बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो ये बेहद आसान तरीका है इसको बनाने का। इसके लिए मैंने पनीर, काली मिर्च, नमक, काजू, हरी मिर्च को डाल के थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और हमारी होममेड मेयोनीज बनकर तैयार है। अब हमें इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देना है जिससे इसका टेस्ट और भी निखर कर अच्छा आता है। तो हमारी हेल्दी टेस्टी मेयोनीज़ भी बनकर तैयार है। तो हमने इसमें लगभग कम से कम ही मार्केट की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बाज़ार में जो सॉसेज आते हैं उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव मिलकर आता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप इस तरह से इन सॉसेस को बनाकर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बेहद ही पसंद आने वाली रेसिपी है। देखिए इसमें खूब सारी स्टफिंग भरी हुई है और इसकी खुशबू जब हमारे नाक में आती है तो ये बहुत ही हमारे मुंह में पानी लाने वाला काम कर देती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों और बड़ों को तो ज़रूर ही खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली रेसिपी आपको समय समय पर मिलती रहें। मेरा साथ यूं ही बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।